नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फॉक्स आइडिया चैनल पर। आज हम बात करेंगे सबसे ट्रेंडिंग वर्ड पर जो है डीप सीक। ये डीप सीक है क्या? ये डीप सीक एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसका निर्माण हुआ था चाइना में। डीप सीक के बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है, आपको बताते हैं। क्योंकि इससे पहले हम जानते थे चैट जीपीटी के बारे में। एनवीडिया है, एनवीडिया एक ऐसा प्रोसेसर है जो मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोसेसर वही बेचता है, चिप वही बेचता है। लेकिन एआई उस पर पूरा कंट्रोल था अमेरिका का। किस पर? चैट जीपीटी, और हो गया को पायलट हो गया, और हो गया जैसे आपका गूगल हो गया, गूगल। तो ये सारा कंट्रोल अमेरिका का है इसमें। अमेरिका ही पूरा कंट्रोल करता है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। लेकिन चाइना का जो ये डीप सीक आया है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है अभी। आप जानते हैं कि जैसे यहाँ भी क्या है कि ये देखिए, ये एक चाइनीज़ है, डीप सीक चाइनीज़ है। इसका कंपनी टाइप है, प्राइवेट हेल्थ कंपनी है, इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इसका जो फाउंडेड किया गया 17 जुलाई 2023 में, 18 मंथ हुआ है अभी तक। फाउंडर कौन है मेरा? लियांग वेंगफेंग है। हेडक्वार्टर कहाँ है मेरा? हैंग हैंग चाइना में है। और उसका पीपल क्या? लिंगियान वैनफेंग है, सीईओ है, नाम है उसका लियांग वैनफेंग। ऑनर है मेरा हाई फ्लायर। और इसमें कितना एम्प्लॉय है? इसमें मात्र 200 एम्प्लॉय हैं। बात समझिए। डीप सीक, डीप सीक क्या है कि बहुत ही ज़्यादा आपको डीप नॉलेज को पता है। जैसे मान के चलिए, आप अगर चैट जीपीटी में आप कोई चीज़ का सर्च करते हैं, तो वो क्या करेगा? अमेरिकन प्रोस्पेक्टिव में जो अमेरिकन सोच है उसी को बताया गई है। अगर अमेरिका के खिलाफ कोई बात होगा तो वो अपने आप को नहीं बताएगा उतना खुल कर। लेकिन ये डीप सीक क्या है? ये आपको टोटल डीप में आपको बताएगा पूरा खुल के। आप मान के चलिए, अगर आप चैट जीपीटी में एक सवाल करते हैं और उसका 10 आंसर वो दे रहा है, तो वही डीप सीक क्या कर रहा है कि एक सवाल पर उसको 1000 आंसर दे देगा। तो 1000 आंसर देने के लिए ये बहुत चर्चा का ट्रेंडिंग हो गया है इसमें। देखिए इसमें क्या चीज लगा है। डीप सीक इज R1 मॉडल प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेरेबल टू अदर कंटेंट लार्ज कंटेंट ओपन एआई GPT-4 एंड। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। डीप सीक एआई model were developed amid United States sanction on India and China for NVIDIA chips। और देखिए डीप सीक जो था एआई मॉडल, उसको डेवलप किया गया था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट क्या सैंक्शन कर दिया इंडिया और चाइना पर। क्या देने के लिए? एनवीडिया चिप। एनवीडिया क्या है? एक अमेरिकन मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन है, टेक्नोलॉजी कंपनी, हेडक्वार्टर इन सांता क्लारा में है, कैलिफोर्निया में, जहाँ पे फायर हुआ था, आग लगी थी अभी कुछ समय पहले। तो वहीं का है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये डीप सीक। मतलब एक 18 महीना में ही इतना ज़्यादा चर्चा हो गया कि अमेरिका का जो चैट जीपीटी है, ये चैट जीपीटी हुआ, ये चैट जीपीटी डेवलपर ओपन एआई है, इसका ओपन आई इनिशियल 30 नवंबर 2022 को, इसको 2 साल हो गया था। इसका इंजन कितना है देखिए, GPT-4, GPT-40, GPT-4 मिनी, ओपन एआई 1, ओपन एआई 03, सर्च जीपीटी प्लेटफॉर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म टाइप जेट जीपीटी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेशन प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर लाइसेंस प्रोप्राइटरी सर्विस है इसका। ओपन एआई का जो करंट वैल्यूशन है 86 बिलियन है इसका। इसका पूरा जो अभी कीमत है इसका, ओपन एआई का, उसका है 86 बिलियन है, 86 बिलियन डॉलर। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जैसे मशीन लर्निंग टेक कंपनीज एंड बिल्डिंग को मतलब समझाने के लिए या उसको बनाने के लिए। और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। जैसे मान के चलिए, एक और चीज़ हो जाता है। जैसे इन्होंने क्या किया कि जैसे ही मार्केट में लॉन्च हुआ, तो ये कि 1 ट्रिलियन मार्केट को क्या कर दिया? पैनिक मिला लिया। यानी लगभग 600 बिलियन, या हो सकता है कि 1 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का खजाना से कम हो गया। इतना बड़ा नुकसान किया अमेरिका का यही।
और इसका वर्क होता है 6 जनरेशन। अभी जो फाइटर जेट निकल रहा है 6 जनरेशन फाइटर जेट जो अभी चाइना के पास है, एक J50 है और JXX है। तो उसका काम क्या होता है, 6 जनरेशन नेटवर्क प्रोमाइस टू बी गेम चेंजर इन मोबाइल वायरलेस टेक्नोलॉजी विथ इट्स अल्ट्रा फास्ट डेटा स्पीड, लो लेटेंसी एंड मैसिव कनेक्टिव 6G नेटवर्क विल ट्रांसफर विद द मोबाइल नेटवर्क by integrating AI and ML to seamlessly combine the physical, digital and biological world। अगर मान के चलिए हम 6 जनरेशन फाइटर में बैठ गए, हमको कुछ नहीं करना रहेगा। हमको सिर्फ अगर मान के मिशन ऐसा हो गया, जैसे आप देखें टेस्ला एक कार होता है, तो टेस्ला में क्या आदमी चलाता है उसको? नहीं चलाता है। कौन चलाता है उसको? उसमें AI लगा रहता है। तो AI ही क्या करेगा, मैप से इसको कनेक्ट करेगा, रास्ता को दिखाएगा। उसके बाद क्या करेगा, रास्ता दिखाने के बाद वो गाड़ी जो बैठा है वो अपना अपना जो मंजिल है वहाँ पे क्या करेगा, अपना वहाँ पे पिन लगा देगा, हमको यहाँ से वहाँ जाना है। तो वो खरीद गाड़ी में बैठ के रहेगा, उसको ले जाएगा, वहाँ पहुँचा देगा। तो ये AI का कमाल है। उसी तरह का जो फाइटर जेट है, अगर उसमें इंसान को हटाकर, या इंसान को भी, इंसान भी रहेगा ड्राइवर के तौर पर, कभी हो गया कि कहीं मिस कैलकुलेशन हो गया या मान के लिए नेटवर्किंग में प्रॉब्लम हो गया, तो उस जगह पे इंसान अपना कंट्रोल ले सकता है। लेकिन क्या करेगा, 6 जनरेशन फाइटर में अगर पायलट को गोली लग गया, वो मर गया, तो फाइटर जेट को कोई असर नहीं पड़ेगा। वो उस जगह पे टारगेट पे बम गिरा देगा, फिर वो अपना जगह पे आ जाएगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। AI का कमाल यही होता है, वो खुद सोचेगा, खुद डिसीजन लेगा और खुद स्ट्राइक करेगा और खुद अपना बेस पर लौट के आ जाएगा। ये है। और आज के ज़माने में चाइना जो है वो एक ग्लोबल फर्स्ट ग्लोबल सुपर पावर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इज द मोस्ट एम्बिशियस AI स्ट्रेटजी फॉर ऑल नेशंस एंड प्रोवाइड द मोस्ट रिसोर्सेस वर्ल्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। है ना, यहाँ पे चाइना इज एवरीथिंग इट टेक्स टू ए सुपर पावर इन AI। आप सोच सकते हैं कि एक दिन के अंदर में $1 ट्रिलियन को नुकसान कर दिया ट्रम्प, जैसे ही संभाला था अमेरिका का गद्दी। मतलब एक ही दिन के अंदर पूरा का पूरा $1 ट्रिलियन ख़त्म करे। हमारा जो भारत की GDP होती है अभी कितनी है, लगभग $4 ट्रिलियन। तो 4 ट्रिलियन समझ रहे हैं कि 4 भाग है, एक भाग उससे खा लिया, कौन? चाइना खा लिया। तो बहुत नुकसान हो गया उसको, अमेरिका को। अब इंडिया क्या कर रहा है इस मुद्दे पर? तो इंडिया क्या कर रहा है, उसको कैचअप कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उसमें रिसर्च के लिए कुछ रिसर्चर को भेजा है, काम कर रहा है। स्टार्टअप्स हो रहे हैं, नया नया कंपनीज क्रिएट कर रहे हैं फाउंडेशन AI को, कितने 10 महीने बाद। तो हम अभी बहुत पीछे हैं, हमको चाहिए था कि हम पहले भी इसमें जुड़ के रहें। चाइना बहुत तेज़ है, उसकी नेवी अमेरिका की नेवी से ज़्यादा ताकतवर है। उसका एयरफोर्स 6 जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है। उसकी ज़मीनी फ़ौज दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़मीनी फौज उसी का है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वो सुपर पावर बन गया है। ड्रोन मार्केट में वो भी सुपर पावर है। मतलब अभी आप कह सकते हैं कि वो एक सुपर पावर है अनऑफिशियली। सिर्फ उसके पास उतना न्यूक्लियर वेपन नहीं है जितना अमेरिका और रूस के पास है, बाकी सब में बराबर ही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अमेरिका के पास 13,000 हवाई जहाज़ें हैं, लेकिन लड़ाकू जहाज़ 3,000 या 4,000 होंगे। और चाइना के पास भी 3,000 हैं लड़ाकू जहाज़। तो चल रहा है। हमको लग सकता है कि चाइना बहुत फास्ट है, वो ये नहीं इंडिया के साथ कि बनाएंगे 2 साल 5 साल 10 साल में, नहीं। अगर वो 5 साल का टारगेट लिया है, वो 3 साल में करके दिखा देगा। तो बाकी सब आपको आगे वीडियो में, ये वीडियो कैसा लगा बताइए हमको, और नॉलेज कैसा लगा ये भी बताइए कमेंट में जी। थैंक यू।